एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया जो कि सिरोही ज़िले के चंपत पेट्रोल पंप के पास से देखा गया था। वहाँ पर एक डॉग था जिसका नाम रमेश था। वो अपने भाइयों के साथ उसने उस रोड पर जन्म लिया जो कि हाईवे नंबर शायद 62 पे है, और उसके क्लोज में ही वहाँ पे उसने जन्म लिया। उसके भाई बहन थे, वो कुछ रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और ये एक डॉग वहाँ पर बचा हुआ था। ये धीरे धीरे बड़े होना लगा और इसके बाद ही वहाँ पर जो लोग थे, जो पेट्रोल पंप के वर्कर वगैरह, एक पंचर की शॉप है उस पर जो ऑनर था वो, ये लोग उनको खाना देते थे। तो रमेश की धीरे धीरे बढ़ते हुए वो बड़ा भी हो गया। बट बड़ा होने के साथ ही उसका अग्रेशन, और जिस प्रकार हम देखते हैं डॉग में कुछ नॉटीपन होता है जिसमें खाना किसी और डॉग का, और इस प्रकार के केस होता है। तो ये एक फार्म हाउस था, वहाँ पर कुछ ब्रीड वाले डॉग थे, वहाँ पर चला जाता था और उनका जो खाना डाला हुआ वो ये खाकर आ जाता था। तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं था। उन लोगों ने प्लान के साथ ही इसको, एक वायर था लोहे का, उसमें फंसाने के लिए उसको फंदा लगाया गया। तो बदकिस्मती से ये डॉग नहीं फंसा और उसकी जो टांग थी पीछे वाली वो उस पर फंस गई। टांग फंसने के बाद उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पीटा गया उस डॉग को। मतलब इस कदर पीटा गया कि उसके कुछ दिनों तक चलने की हालत भी बहुत ख़राब थी। अब मैं किसी का नाम लेकर ये शो अप नहीं करूँगा कि उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती है जो इन एनिमल्स के प्रति होनी चाहिए। अब यहाँ देखने जाए तो जिस इंसान ने मारा उसका कोई रोल था या नहीं था ये बाद में डिसाइड करते, बट हमारे आसपास के जो डॉग है, जो भी स्ट्रे डॉग है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनका ख्याल रखें। अब जो हो गया उसको नहीं बदल सकते, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। तो हमने हर कोशिश की उसको पकड़ने के लिए। यहाँ पे पीपल फॉर एनिमल की टीम भी गई हुई थी, तो इतना अग्रेसिव होने की वजह से उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए, क्योंकि उसका इंसानों के प्रति इस प्रकार से भरोसा टूट गया था कि वो इंसानों के पास भी आना पसंद नहीं करता था। अगर कोई दूर से ही खाना डालकर चला जाता था तो वो उसके मिनिमम 20 या 25 मिनट बाद वो खाना खाने आता था। तो हमारे पास कॉल आता फिर मोइन भाई का, और मोइन भाई का कॉल आने के बाद हम लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान के दौरान हमने एक केज रखा वहाँ पे और उसमें कुछ अंडे वगैरह रखे और उस केज को रख दिया, बट उसके बाद भी वो रेस्क्यू नहीं किया गया। तो फाइनली हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, जो नगर पालिका के जो एनिमल रेस्क्यू करते हैं उन लोगों को हेल्प के लिए मैंने बोला। तो हेल्प के लिए वो लोग एग्री हो गए और वो हमारे पास आए और इस बारे में हमने बात की। उसके प्लान के तहत ही मैंने उस डॉग को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के दौरान पीएफए लाए। पीएफए लाने के बाद जिस प्रकार इसका पैर देखा गया था उसकी सर्जरी होना तय था, और सर्जरी में जो बचा कुचा जो उसका पाँव था उसको काट कर हमको निकालना पड़ा। तो उसके बाद की जो स्टोरी है मैं आपको वहाँ जाकर ही दिखाऊंगा। और
जो रिक्को एरिया से मैंने आपको वीडियो जो आपने देखी पहले, मिनिमम 4 दिन हो गए हम उसके पीछे भाग रहे थे, बट वो रेस्क्यू नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोगों के पास रहता नहीं था और अग्रेसिव डॉग था। उसके बाद हमने इसको रेस्क्यू किया, आज PA पे लाके इसका जो पैर था उसका ऑपरेशन किया गया और जो वायर था उसको काट कर निकाल दिया। और ये अब अपने पूरे जीवन में 3 टांग पर ही चल पाएगा क्योंकि इसकी जो टांग है वो वायर की वजह से पूरी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे PFA का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और बाकी भी वीडियो में मैं जब तक ये रिकवर होगा मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता दूँ। अब अगर ये जिस प्रकार यहाँ पे जो फर्स्ट लोकेशन इस डॉग की देखी गई थी उस बारे में जिन्होंने देखा था मैं उनसे बात करके एक बार पता करता हूँ कि एक्चुअली यहाँ का जो रियलिटी है वो क्या है। तो सुरेश जी, आपने सबसे पहले इस डॉग को कहाँ देखा था? मैंने इधर ही देखा था अपने पेट्रोल पंप पे और रात के टाइम में देखा था। तो जब मैंने देखा तो इसके तार जो होती है लोहे की वो पैर पे बांधी हुई थी और बहुत तकलीफ़ में था ये कुत्ता मतलब। तो 2-3 दिन तो हमने इधर उधर कांटेक्ट भी किया लोगों से और बताया कि भाई इसका कोई समाधान हो। तो कोई लोग आके देख के चले गए, फिर उनका कोई हुआ नहीं। फिर मेरे दोस्त है मोइन भाई, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और बताया इनको कि ये कुत्ते के मतलब बहुत मतलब दर्द हो रहा है रात को, मतलब इतना चिल्ला रहा है कि मतलब आम इंसान का दूसरा भी हो तो वो भी सहन नहीं करे। अच्छा, तो इसको खाना वगैरह भी आप ही खिलाते थे इस लंबे खाना जैसे ये हमारे ये दुकान है पास में, जैसे ये भी खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं। जैसे नाइट को हम खाना लेके आते हैं साथ में टिफ़िन वगैरह, तो खाना इनको कुत्ते को खिला देते थे। तो आप इसको मतलब जब से ये छोटा था उस टाइम से आप इसको जानते हो? जी जी। तो जिस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पे बाकी भी डॉग रहते हैं और इनका ये कहना है कि ये लोहे की वायर जो थी उसको लंबे समय से फंसी हुई थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में था।
तो हम सब लोगों को थैंक यू कहते हैं जिसकी वजह से इनका जो दर्द है वो कम हो पाया, और उन लोगों को भी चेतावनी देते हैं कि जिस दिन इसके प्रति अगर अच्छा लॉ बन गया उस वजह से फिर उसके बाद इन लोगों को नहीं बख्शा जाता। तो समय रहते ही आप एनिमल, जो लोग क्रूअल्टी करते हैं, जो एनिमल्स के प्रति अपना अग्रेशन दिखाते हैं, उन लोगों से मैं आपको विनती करता हूँ कि इस प्रकार की जो इंसानों पर जो गुस्सा आप जानवरों पर निकालते हैं वो गलत है कहीं ना कहीं, और एनिमल्स हमारा ही एक हिस्सा है जो हमारे लिए भगवान ने यहाँ पर भेजा हुआ है, तो उनको अपने हिसाब से ही जीने दो। अगर आपसे रोटी नहीं दी जाती है तब उसको मारने का भी आपको पास हक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस डॉग को यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, और बाकी को जो जीवन है इनके आसपास रहकर ये अच्छे से निकाल पाएगा। फाइनली आज की डेट में ये डॉग पूरी तरीके से तैयार है, तो इसको हम वहाँ पर रिलीज़ करते हैं। दोस्तों, रिलीज़ के साथ ही हमारे पास एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इस प्रकार कुछ दिनों तक डॉग रेस्क्यू करके उसका ट्रीटमेंट करके उसके बाद भी हमारे पास उसको घर देने के लिए जगह नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि इनको घर देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर इसको छोड़ कर आ जाए और कुछ दिन बाद रोड एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाए तो फिर और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार के जो डॉग है वो 3 जो पाँव पर चलने वाले डॉग है और बहुत सारे क्रूअल्टी के शिकार हुए ऐसे डॉग, तो इस प्रकार के डॉग का सर्वाइव करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इन डॉग को घर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, अगर आपके आसपास कोई इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने नेम नंबर डाल दिए हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करें, या फिर मैंने अपने मेल आईडी भी डाल दी है, वहाँ जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो रमेश को अपना घर मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और हमारी कोशिश थी और हम लोगों ने एक बहुत ही मुश्किल टास्क कंप्लीट किया, और इस डॉग को आज हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।